नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जो है नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल बनाए गए हैं और क्या कुछ जो है उनका कहना है इस पूरे मामले पे। बात करते हैं बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा से। सर, दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं सर, क्या लगता है सर इस बार अब बीजेपी संगठन कितना मजबूत होगा? देखिए, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत लंबे समय के बाद एक कार्यकर्ता को पार्टी ने स्थान दिया है, जगह दिया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और निश्चित रूप से काफ़ी उत्साह है पूरे प्रदेश में, कार्यकर्ताओं में खास करके। एक पुराने संगठनकर्ता भी हैं, कुशल संगठनकर्ता हैं। इनके बनने से पार्टी को काफ़ी मजबूती मिली है और आगे चल करके इसका रिजल्ट भी मिलेगा। दिलीप जायसवाल जी काफ़ी सरल और सुलभ हैं और काफ़ी व्यवहारिक व्यक्ति हैं। इसलिए पार्टी के हर लोग इनसे जुड़ करके पार्टी की मजबूती के लिए काम करेगा। बिना भेदभाव के काम करते हैं और अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखते हैं, किसी भी सही काम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी बहुत नीचे स्तर तक, मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक मजबूत होगी इनके बनने से। और आप देखेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। 200 के आंकड़े को हम निश्चित रूप से पार करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम फिर से बिहार में मजबूत सरकार बनाएंगे। सर, लेकिन आपके विपक्ष कह रहे हैं कि जो है जातीय समीकरण साधने के लिए जो है दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है। जाति की पार्टी राजद और कांग्रेस है। तो हम लोग जात पात नहीं करते हैं, ना जात पात देखते हैं। कार्यकर्ता देखते हैं, इस परिवार का जो सदस्य पार्टी को मजबूती दे उसको हम मौका देते हैं। तो दिलीप जायसवाल जी को काफी सोच समझ करके पार्टी ने मौका दिया है। सभी वर्गों के, सभी जाति के नेता इनके साथ हैं और हम लोग काम में विश्वास करते हैं, काम की पूजा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सब लोग मिलजुल करके पार्टी के लिए काम करते हैं। सर, लेकिन अगर देखा जाए कि जो आपके पहले अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी, वो उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया सर, तो क्या बड़ी वजह हो सकती है कार्यकाल उनका पूरा नहीं हुआ, 1 साल के अंदर उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नियम है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत बहुत लंबे समय से चला रहा है। उसके तहत आदरणीय सम्राट चौधरी जी को आग्रह किया गया कि आप जिस पद पर रहना चाहे रहें। तो उन्होंने आला कमान पर छोड़ दिया कि आला कमान जो निर्णय लेगा हम उसको मानेंगे। तो आला कमान ने उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी दी। उन्होंने कहा कि हमें सहर्ष स्वीकार है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया सम्राट चौधरी जी ने अपने कार्यकाल में, पार्टी को मजबूती दी और अभी सरकार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सबको मौका मिलता है। विपक्ष बोलता रहे, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, जनता के विकास में विश्वास करते हैं, राज्य के विकास में विश्वास करते हैं और निश्चित रूप से आगे भी भारतीय जनता पार्टी उसी मजबूती से जनता के लिए काम करती रहेगी। सर, अध्यक्ष पद संभालने के बाद जो है डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अपराध को लेकर बयान दिया था और कहा कि जो भी अपराधी हो बख्शे नहीं जाएंगे सर, क्या कुछ लग रहा है सर? निश्चित रूप से देखिए, हमारी सरकार के लिए एक चैलेंज है। अपराध पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी कभी समझौता नहीं किया, न भ्रष्टाचार से न अपराध से। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल का भी स्पष्ट मानना है, अध्यक्ष बनने से पहले भी कहते थे कि अपराध और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। जब ये मंत्री बने तो राजस्व विभाग में काफी सुधार किया, जो भ्रष्टाचारी अफसर थे उस पर कार्रवाई करने का काम किया। तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट दिखेगा। हम लोग मिलजुल करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार भी समाप्त करेंगे और अपराध को भी खत्म करेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है सर कि अपराध खत्म ही नहीं हो रहा है बिहार में। जो जंगल राज की बात करने वाले लोग के संरक्षण में अपराध और फल फूल रहा है। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है उसकी चिंता नहीं है, हम जनता की सेवा करने आए हैं। अपराध पर तो राजद को बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस उसकी गोद में बैठकर बिहार में दर्जनों नरसंहार करवाया। लालू जी ने कभी नहीं उनकी सुध ली। नरसंहार जब होते थे दलितों के, अगड़ों के, पिछड़ों के, तो कभी उस पर चर्चा नहीं की और आराम से वो कंबल ओढ़कर आग सेकते थे इसी पटना में। तो अपराध तो वो जनक है, अपराध के वो लोग, वो क्या बोलेंगे अपराध पर? अपराधियों के संरक्षक हैं। मुख्यमंत्री आवास से अपहरण होता था, जो पूरा देश जानता है। इसलिए वो क्या बोलते हैं जनता सब जानती है। एक आखिरी सवाल होगा सर, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है,
क्या कुछ बीजेपी की रणनीति रहेगी, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जो है बिहार में जो है जनता जवाब देगी बीजेपी को। देखिए, जनता का आशीर्वाद लंबे समय से हमारे गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को मिलते रहा है और निश्चित रूप से फिर से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, अपने कर्म पर विश्वास करती है और हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में बूथ-बूथ तक काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। जनता का आशीर्वाद हमारे कामों पर मिलता है। निश्चित रूप से जनता फिर से हमें आशीर्वाद देगी और हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव यात्रा पर जा रहे हैं सर। देखिए, अभी तो बेरोजगार हैं तेजस्वी यादव जी, यात्रा करना चाहिए, लेकिन वो तो लापता हो जाते हैं राहुल गांधी की तरह। तो कौन विश्वास करेगा? कभी कोई प्रदर्शन होता है तो तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। तो उनके यात्रा से जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो सुविधा भोगी हैं। वो चम्मच लेकर के सोने का पैदा हुए हैं, इसलिए जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। और एक जाति धर्म की पार्टी है, वो कोई जनता से लेना देना नहीं है।